नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए कंबाइंड हम इंग्लिश की क्लास करा रहे हैं। तो आज हमारा जो क्लास होगा वो होगा क्लास नंबर 16 और आज का हमारा टॉपिक होगा कंजंक्शन। इससे पहले हमने क्लास नंबर 15 देखी थी, एक्टिव पासिव जो है उसका सेकेंड पार्ट। पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इंग्लिश की कंप्लीट प्लेलिस्ट और साथ साथ सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहाँ पर इससे पहले के आप सभी पार्ट जो है वो देख सकते हैं। कि कोर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, ये सारी चीज़ें एक रिवीजन के तौर पर हम फिर से जो है वो करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंजंक्शन को सबसे पहले क्या करना है, आपको एकदम बेसिक से समझना है। तो कंजंक्शन को अगर आप सिंपल सी भाषा में कहेंगे तो आप क्या कहेंगे कि वह शब्द जो जो आपके वर्ड होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करे या सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करे। तो सिंपल सी भाषा में आप अगर इसकी डेफिनेशन के तौर पर कहें तो क्या कह सकते हैं कि ए कंजंक्शन। मैं एक लाइन में डेफिनेशन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपके कोर्स में कभी कभार पूछ ली जाती है। जैसे कि इससे पहले के जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं उनमें कुछ कुछ डेफिनेशन जो है वो पूछी गई हैं या टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। दैट जॉइंस, तो मैंने क्या बताया, चाहे वो वर्ड को जोड़ने का कार्य करे, दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के जरिए पहले जानते हैं कैसे यूज होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि राहुल एंड कपिल आर फ्रेंड्स। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो एंड यूज हो रहा है ये आपका क्या है, ये आपका कंजंक्शन है, जो कि दो आपके सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है, राहुल और कपिल को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये आपका क्या है, कंजंक्शन है। तो नॉर्मली तो आप समझ गए कंजंक्शन। अब इसके टाइप्स होते हैं, दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक सबऑर्डिनेटिंग। इसको रफ करते हैं, लिखते हैं टाइप्स। एक होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है सी ओ। इस प्रकार से फुल स्टॉप में लिख देता हूं ताकि आप समझ जाएंगे कंजंक्शन। इसी प्रकार दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, कुछ लोग को हिंदी ज़्यादा पता होती है, हिंदी ज़्यादा आती है, तो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है इसको हम कहते हैं समान पदीय संयोजक, और सबऑर्डिनेटिंग जो है इसको हम आश्रित संयोजक जो है वो कहते हैं। आपको याद होगा, तो मैंने पढ़ाई भी थी दोनों चीज़ें। इससे पहले के जो टॉपिक पढ़ा रहे थे उसमें आपका यही वर्ड आए थे, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, तो मैंने बताया था। पर जब हम कंजंक्शन पढ़ रहे हैं तो अब तब आपको और ज़्यादा इसको डिटेल से पढ़ना होगा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सबसे पहले समझते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है जिसके द्वारा समान पद वाले शब्द या वाक्य आपस में एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। समान पद कहने का मतलब ये है, जैसे अभी हमने देखा था कि दो जो फ्रेंड थे उनको लेकर बात की गई थी, तो उसके बीच में एंड आ रहा था, तो वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है। इसी प्रकार और एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं, जैसे आप कहें कि टू एंड टू मेक फोर। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर भी आपका जो ये एंड आ रहा है ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ही आएगा। मैंने क्या बताया, जिसके द्वारा समान पद वाले शब्द या वाक्य आपस में जुड़े हों। सेम इसी प्रकार और एग्जांपल आप लिख सकते हैं। अच्छा, जिसको समान पद नहीं समझ में आ रहा है वो इसको दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं कि एक दूसरे पर डिपेंड ना हो, सेंटेंस अपने आप में अलग अलग हो। जब देखिए अभी सब ऑर्डिनेटिंग हम देखेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि ही पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड। तो बट जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार आपका बट से ही और सेंटेंस आप बना सकते हैं कि मोहन केम हेयर बट सुशील वेंट अवे।
तो वहाँ पर भी आपका जो बटाएगा वो आपका काइंड ऑफ जो कंजंक्शन है उसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो आपने देख लिया। बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। तो यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने पहले ही लिख रखा है आश्रित। तो ये आपका कह सकते हैं कंजंक्शन वो होता है जो कि आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम क्या कहते हैं आश्रित उपवाक्य, उसको दूसरे एक क्लॉज जिसे हम उपवाक्य से कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, उससे जो है वो मिलाने का कार्य करता है। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, सारी चीजें रब करते हैं। जैसे अगर हम बात करें व्हेन फादर व्हेन फादर केम कॉमा आई वॉज रीडिंग ए बुक, ये आपका जो है वो सेंटेंस दे रखा है। तो ये आपके दो अलग अलग सेंटेंस हैं कि व्हेन फादर केम और आई वॉज रीडिंग अ बुक। जब आप इसे कंजक्शन जोड़कर बनाएंगे तब आप कैसे बनाएंगे, तो आप क्या कहेंगे कि आई वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन फादर केम। तो यहाँ पर आपका कंजंक्शन क्या है, व्हेन आपका कंजंक्शन यहाँ पर है, जो क्या कर रहा है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ रहा है। और दूसरी चीज आपका एग्जांपल हमने देखा है सब ऑर्डिनेटिंग का। तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर डिपेंड है कि आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन फादर केम। तो ऐसा तो है नहीं कि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड है। व्हेन ही जो है आपका यहाँ पर आ रहा है उससे भी आप समझ रहे हैं व्हेन होता है या जो इफ होता है ये आपके आश्रित संयोजक में या कह सकते हैं डिपेंड कंजंक्शन जो है उसको ही दर्शाते हैं। तो ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका आता है, वो आपसे अधिकतर पूछा जाता है कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। कॉमा लगाकर ऐसे दो सेंटेंस होते हैं, जब आप इसे कंजंक्शन से जोड़ के बनाते हैं तो आप क्या बनाते हैं कि यू विल पास। मैं लिख भी देता हूं, यू विल पास। और यहाँ पर इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया देकर आपसे पूछा जा सकता है डैश यू वर्क हार्ड। अब आपको ये पहचानना है कि यू विल पास यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको मैंने क्या बताया इफ आएगा, इफ यू वर्क हार्ड। ये भी आपका जो इफ है वो कंडीशन किसकी प्रदर्शित करता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। तो सबसे पहले तो आप सेंटेंस का मतलब ही समझ जाते हैं, उसके बाद आप ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटिंग में से किस में आ रहा है, उससे आपको छांटने में आसानी होती है। फिर आप उस सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग जो भी कंजंक्शन वहाँ पर आ रही है उसको यूज कर सकते हैं। अब आपकी होती कौन कौन सी हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उससे आपको कभी भी पहचानने में जो है वो आसानी होगी। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस टाइप से शॉर्ट में जो है वो लिख देते हैं। अब कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहला आपका हो जाएगा आफ्टर, फिर आप कहेंगे बिकॉज, फिर आप कहेंगे इफ, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था। इसी प्रकार आपका हो जाएगा दैट, इसी प्रकार हो जाएगा दो, THOUGH, इसी प्रकार हो जाएगा ऑल्दो, ALTHOUGH, इसी प्रकार वाइल, इसी प्रकार हाउ, इसी प्रकार अंटिल, इसी प्रकार टिल, इसी प्रकार बिफोर, इसी प्रकार अनलेस, इसी प्रकार एज, इसी प्रकार व्हेन और वेयर और सिंस, और लास्ट में आप देन और एटसेट्रा भी लिख सकते हैं, ETC यानी कि आदि और भी ऐसे होते हैं। पर जो ये सब हैं मुख्यतः आपको सेंटेंस में इन्हीं में से देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं। मैंने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको बता दिया। आश्रित एक दूसरे पर डिपेंड वाली जो कंजंक्शन है वो आपकी इसमें आती हैं। तो जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि क्या होता है बिकॉज होता है, तो जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो आप देखेंगे
कि जब बिकॉज आप लगाते हैं तो सेंटेंस ऑलरेडी एक दूसरे पर डिपेंड हो जाता है कि या आप बिकॉज को लेकर कोई एग्जाम्पल भी कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि ही पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। वो पास हुआ क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की थी। तो क्या हो रहा है, सेंटेंस एक दूसरे पर आश्रित है। आप समझ रहे होंगे अब अच्छे से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कौन कौन सी आती हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इन पर एग्जाम्पल एक दो देख लीजिएगा। जैसे कि अगर दैट की बात करें तो आप इसे लिख सकते हैं कि ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसी प्रकार दो को लिखकर भी लिख सकते हैं कि दो ही वॉज इल ही पास्ड। वो हालांकि बीमार था फिर भी वो पास हो गया। मतलब ऐसे ही आपको सभी के एग्जाम्पल पता होना चाहिए, समझ आपकी विकसित होनी चाहिए कि कैसे आप यहाँ से प्रश्न कर ले जाएंगे। अच्छा, कुछ पॉइंट आपको इसके संबंध में ये भी आप पता होना चाहिए, जैसे कि आपका सिंस हो गया, या आपका एज हो गया, या आपका बिकॉज हो गया। ये सभी आपके अधिकतर प्रयोग जो है इनका किया जाता है वो कारण प्रकट करने के लिए जो है वो किया जाता है। इसी प्रकार अगर आपका यहाँ पर टिल दे रखा है या आपका अनटिल दे रखा है, ये सभी आपके समय सूचक होते हैं, यानी कि टाइम बेस्ड होते हैं। टिल आपका इसमें से पॉजिटिव होता है और अनटिल जो है आपका ये निगेटिव होता है। ये दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ वीडियो सभी को समझ में आ रही हो, सारी चीज़ें पसंद आ रहा हो वीडियो, तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ पर सारी मेहनत की जा रही है, तो वीडियो पर एक लाइक सबका बनता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। इसके साथ साथ बात करते हैं अपने दोबारा से टॉपिक पर। तो टिल हो गया, अनटिल हो गया, और आपका जैसे कि अनलेस हो गया। तो अनलेस किसके लिए यूज अधिकतर होता है, तो आप कहेंगे अधिकतर अनलेस का यूज, या मेन आप देखते हैं तो अनलेस जो है शर्त प्रकट करने के लिए यूज जो है वो होता है। कहते हैं नहीं कि अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल नॉट पास। तो क्या होता है, शर्त प्रकट करने के लिए होता है, और ये भी आपका एक निगेटिव सेंस ही जो है वो देता है। अनलेस का मतलब क्या निकालते हैं आप, इफ नॉट, कि अगर तुमने मेहनत नहीं की, अगर तुमने, तो जाहिर सी बात है नहीं के सेंस में आ रहा है। और अगर बात करें जैसे कि आपका व्हेन हो गया या आपका वाइल हो गया, तो ये व्हेन और जो वाइल है ये समय सूचक शब्द में ये भी आते हैं। जैसे कि टिल और अनटिल मैंने बताया था, सेम ये भी आपके आते हैं कि व्हेन ही केम आई वॉज स्लीपिंग। तो समय को दर्शा रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल। और ऑल्दो और दो की अगर बात करें जो ऊपर हमने देखा था, तो ये जो है आपके समान अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों का अर्थ अगर नॉर्मली बात करें तो यद्यपि निकलता है। क्या निकलता है, यद्यपि, या हालांकि भी कुछ कुछ लोग कहते हैं, पर यद्यपि आप कह सकते हैं, इसका अर्थ निकलता है। तो ये तो हमने देख लिए सभी सबऑर्डिनेटिंग के जो जो एग्जाम्पल आते हैं। वापस से हम लौट के चलते हैं कोऑर्डिनेटिंग पर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जहां पर समान पद वाले शब्द या वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होता है इसके भी अपने टाइप होते हैं, ये भी आपको नाम पता होना चाहिए। अगर आपने देखा होगा कि जो भी आपके बहुविकल्पी मैंने कराए थे, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए थे आपके कोर्स में, यानी कि दे रखी हैं सारी चीज़ें। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसके टाइप की बात करते हैं। तो चार टाइप होते हैं। सबसे पहला आपका होता है क्यूमुलेटिव, CUMULATIVE, और कंजंक्शन CONJ, इस प्रकार से शॉर्ट में मैंने लिख दिया। इसको हम हिंदी में क्यूमुलेटिव को कहते हैं संयुक्त संयोजक। अब क्या करते हैं, एक लिखा है इसको जानते हैं, फिर हम दूसरा लिखते हैं उसको जानते हैं। एक साथ चारों लिख के फिर डिलीट करके पहला लिखने से अच्छा है साथ में जानते भी चलते हैं। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन अगर हम बात करें तो संयुक्त संयोजक जिसको हम कहते हैं, ये वो संयोजक है, संयोजक मतलब कंजंक्शन, जिसमें एक कथन को दूसरे कथन से मिलाया जाता है। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो आप क्या कहेंगे कि सी केम हेयर एंड डिड हर वर्क। तो यहाँ पर एंड के थ्रू जोड़ा जा रहा है। और दूसरी चीज कि इसी सेंटेंस को दूसरे वाले सेंटेंस में और आगे जब बढ़ा कर नहीं हम कहते हैं कि जैसे कि मैं आगरा गया था और मैंने वहां पर ताजमहल देखा, यानी कि
सेंटेंस में और सेंटेंस उसी पर्टिकुलर जगह को लेकर या उसी पर्टिकुलर चीज को लेकर और जब ऐड करते हैं तब आपको वहां पर क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का यूज होता है। इसी में एग्जांपल के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं कि आई वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताज। या इसी प्रकार अगर हम क्या कहें एक किताब को लेकर के, तो वी ओपेंड अवर बुक्स एंड बिगन टू रीड, यानी कि पुस्तक में गए तो पुस्तक के और अंदर, आगरा गए तो आगरा के अंदर किसी, ऐसा नहीं कि आई वेंट टू आगरा एंड आई लव जो है वो मुंबई, इस टाइप से अलग अलग जगह नहीं बात करनी है, मतलब कि उसी से जोड़ते हुए इसमें एक कथन को दूसरे कथन से मिलाया जाता है। और इसमें एक कथन वो वाला भी आता है जहां पर टॉपिक वही हो, जैसे हम क्या कहते हैं कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यानी कि टॉपिक आपका वही हो पर अलग अलग लोगों के संदर्भ में बात की जा रही है, पर मेन टॉपिक जो है वो वही होगा। जैसे कि अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो आप ये भी कह सकते हैं जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, एंड अब फिश के संबंध में लिखेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर बर्ड जो है वो आपकी उड़ती है तो फ्लाई लिख दिया, तो फिश जो है स्विम करती है तो स्विम। तो मेन कहने का मतलब क्या है कि उसी सेम कथन को आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो ये आपका पहला है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। दूसरा कौन सा होता है, क्या करते हैं इसको रफ करते हैं, एक ही पेज पर दो करके लिख लेंगे जिससे आपको नाम याद करने में जो है वो आसानी हो। तो दूसरा आपका होता है एडवर्सेटिव, ए डी वी ई आर एस ए टी आई वी ई, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, विरोध दर्शक संयोजक। विरोध से मतलब आपको समझ में आ रहा, जिसके द्वारा दो विरोधी यानी कि जो अपोजिट कथन होते हैं उनको एक दूसरे से मिलाया जाता है। अपोजिट में कैसे, जैसे आप क्या कहेंगे कि ही इज स्लो बट ही इज श्योर। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट है कि वो जो है वो धीमा है पर उसे यकीन है, मतलब कहने का मतलब है अपोजिट जहां पर बात की है। अच्छा और क्या एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जैसे कि ही इज इंटेलिजेंट बट ही इज नॉट डाइलिजेंट। डाइलिजेंट क्या होता है आपका, उसका मतलब होता है मेहनती, यानी कि ही इज इंटेलिजेंट मतलब वो जो है वो बुद्धिमान है, बट ही इज नॉट डाइलिजेंट पर वो मेहनती जो है वो नहीं है, तो दोनों में अपोजिट आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या आता है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब आपने पहला देखा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, दूसरा देखा आपने एडवर्सेटिव। अब यहीं से एक अच्छा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, जैसे एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, एक सेंटेंस दिया होगा इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या है, तो आप क्या कहेंगे बट है। कंजंक्शन तो आपकी यही है कि इज लो बट ही इज श्योर, तो आपका बट हो जाएगा, आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये आपका दूसरा टाइप हो गया। तीसरा आपका टाइप क्या होता है, जिसको बता सकता है जल्दी से। तीसरा आपका टाइप होता है अल्टरनेटिव, ए एल टी ई आर एन ए टी आई वी, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अब अल्टरनेटिव कंजंक्शन में क्या होता है, जहां पर दो वैकल्पिक कथनों को एक दूसरे से संयुक्त किया जाता है तो वहां पर आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन आता है। जैसे हम क्या कहें कि सी मस्ट वीप और सी मस्ट डाई, क्या है यहाँ पर वैकल्पिक है, कहते नहीं कि करो या मरो। या इसी प्रकार और क्या कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी चलो नहीं तो क्या होगा तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो जहां पर इस प्रकार के वैकल्पिक वाले वाक्य होते हैं उनको जोड़ने के लिए आप अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो है इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि यही वाला अभी जो मैंने बोला कि वॉक क्विकली एल्स यू विल मिस द ट्रेन। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या सेंटेंस है, एक वैकल्पिक के तौर पर ही तो है कि तेज चलो नहीं तो क्या होगा तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो एल्स यहाँ पर जो आपका वर्ड देख पा रहे हैं ये आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। और एग्जाम्पल आप अपने मन से क्या बना सकते हैं कि आइदर कम विद मी, या तो मेरे साथ आओ, और गो टू लाइब्रेरी, या तो लाइब्रेरी चले जाओ। और क्या एग्जाम्पल बना सकते हैं,
आइदर सिट साइलेंटली, आइदर सिट साइलेंटली और लीव द रूम, या तो शांत बैठो या तो कमरा छोड़कर चले जाओ। तो यहाँ पर जैसे भी जिसमें भी आपको इस प्रकार से विकल्प दिख रहा है जिसके लिए आप और का यूज़ कर रहे हैं या कह सकते हैं अदरवाइज का यूज़ करते हैं, हम एल्स का यूज़ करते हैं, जैसे एल्स का यहाँ पर एग्जाम्पल ही हमने देख लिया, तो वहाँ पर सभी आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अल्टरनेटिव में नाम ही अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब ही क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ आपके पास इस समय मौजूद नहीं है तो उसके वैकल्पिक या विकल्प के रूप में आपके पास जो मौजूद होता है, कहते हैं नहीं अल्टरनेट, इसकी जगह दूसरी चीज़ को ले आओ, तो वही आप यूज़ कर लेते हैं, तो उससे भी आप इसे जोड़कर याद रख सकते हैं। और चौथा लास्ट टाइप होता है इसमें इलेटिव कंजंक्शन, आई डबल एल ए टी आई वी ई, इलेटिव कंजंक्शन। अब इसको समझ लीजिए क्या होता है। इसमें ऐसे वाक्यों को आपस में मिलाया जाता है जिनमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य का रिजल्ट होता है। जैसे हम क्या कहें, तो आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि देयर मस्ट बी समवन एट द डोर फॉर आई हियर अ नॉक। तो यहाँ पर जो फॉर है उसके द्वारा सेंटेंस जो जुड़ा हुआ है वो आपका इलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। तो फॉर का यूज इलेटिव कंजंक्शन जो है उसकी तरह जो है वो यहाँ पर हो रखा है। तो ये आपके चार टाइप हो जाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। नाम अवश्य ध्यान रखिएगा इन सभी के, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में, अति लघु में, लघु में, कहीं भी इनके टाइप से रिलेटेड है। सारी चीजें रब करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हमने सभी देख लिए, टाइप्स देख लिए। अब हम बात करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। तो सब ऑर्डिनेटिंग इस टाइप से शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। इसके अंतर्गत सबसे पहला आप देखेंगे टाइम बेस्ड, यानी कि समय। टाइम बेस्ड में आप क्या कहेंगे, तो जैसे आपका इसमें व्हेन हो गया, बिफोर हो गया, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी सभी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम क्या करेंगे, साथ साथ में एक एक का एग्जाम्पल भी लेते चलेंगे। तो यहाँ पर व्हेन हो गया या बिफोर हो गया या आप कह सकते हैं आफ्टर हो गया, जो सभी समय पर आधारित आपकी कंजंक्शन होती हैं। टिल हो गया। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे कि आई वॉज रीडिंग ए बुक, फिल इन द ब्लैंक्स, ही केम। अब बताइए जल्दी से इसमें क्या आएगा। और एग्जांपल मैं लिखता हूं, जैसे कि ही हैड गॉन डैश यू केम। और एग्जांपल मैं लिखता हूं, जैसे कि ही वेंट अवे डैश यू हैड स्लेप्ट। तो तीन एग्जांपल हैं। अब तक आप सभी लोगों ने आंसर दे दिया होगा। बात करते हैं एक एक की। तो सबसे पहला, आई वॉज रीडिंग ए बुक डैश ही केम, कि मैं जो है वो किताब जो है वो पढ़ चुका था। वॉज लिखा है ना, तो वॉज पर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है, तो पास्ट की बात की जा रही है। और यहाँ पर व्हेन ही केम होगा कि जब वो आया, तो सेंस के आधार पर भी आप निकाल सकते हैं, तो व्हेन होगा। और ये व्हेन आपका क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग है और उस किस पर बेस्ड है, तो टाइम बेस्ड में आएगा। अगला, ही हैड गॉन डैश यू केम, तो क्या हो जाएगा, व्हेन यू केम, या आप कहेंगे बिफोर यू केम। अब देखिए दोनों में साउंड सेम आपका निकल रहा है, पर आप क्या कहेंगे, बिफोर यू केम आपका आएगा कि ही हैड गॉन। समझ रहे हैं आप बिफोर क्यों आया है? सेंटेंस का अर्थ निकालिए। ही हैड गॉन, हैड किस में आता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो आप क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। पहचान क्या होती है इसकी, चुका, लिया या चुका था, इस टाइप से होती। चुका है, चुकी, था के सेंस में है नहीं होती, चुका था या चुकी थी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है ना, तो वो चीज बीत चुकी है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ही हैड गॉन, वो जा चुका था। अब यहाँ पर आप लगाएंगे कि व्हेन ही केम, कि तब तुम आए, या कह सकते हैं जब तुम आए। ये कोई सेंस तो निकल नहीं रहा है। आप क्या कहेंगे, बिफोर यू केम, पूरा सेंटेंस का अर्थ निकलेगा कि ही हैड गॉन, वो जा चुका था, बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले, इस टाइप से हम बोलते हैं, ये आपका सेंटेंस होगा।
तो व्हेन आपका नहीं होगा। सुनने में अगर आप यहाँ पर रख के देखिए, पढ़ के देखिए तो सही लगेगा कि ही हैड गॉन व्हेन यू केम, तो व्हेन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने यहाँ पर समझ लिया। तीसरा देख लीजिए, ही वेंट अवे डैश यू हैड स्लेप्ट, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, तो ये भी आपका टाइम वेस्ट है। इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल एक से एक तरीके से पूछे जाते हैं और खूब लोग गलत करते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक और एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं इसी समय पर ही आधारित, कि वेट डैश मदर कुक्स फूड। अब यहाँ बताना है आपको क्या आएगा। अब आप सोचेंगे कि वेट व्हेन मदर कुक्स फूड आएगा, या वेट बिफोर मदर कुक्स फूड आएगा, या आफ्टर आएगा, टिल आएगा, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, टिल आएगा। सभी के मैं एक एक एग्जाम्पल इसीलिए देख रहा हूँ। टिल का अर्थ ही मैंने बताया था कि तब तक के सेंस में आता है, कि वेट टिल यानी कि तब तक इंतजार करो, मदर कुक्स फूड जब तक माँ जो है वो खाना नहीं बना लेती। इस टाइप से सेंस निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे, जो भी कंजक्शन वहां पर एकदम फिट बैठ रही हो वो आप करेंगे, तब आपको आ जाएगा समझ में। दूसरा आपका, जैसे हमने सबसे पहला देखा था टाइम बेस्ड, बी में हम देखेंगे कॉज, या कह सकते हैं रीजन, या कह सकते हैं कारण, उस पर बेस्ड। तो इसमें आप क्या कहेंगे, कौन कौन सी कंजक्शन आ जाएगी, जैसे कि आपका बिकॉज हो गया, यहाँ पर यूएसई है, BECA यूएसई, बिकॉज हो गया, एज हो गया, सिंस हो गया, ये सभी आपके यूज होते हैं। सेंटेंस के आधार पर समझते हैं तब आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। जैसे मैं सेंटेंस कहूँ, सी गॉट गुड मार्क्स बिकॉज सी वर्कड हार्ड, तो यहाँ पर आपका कंजक्शन क्या हो जाएगी, बिकॉज हो जाएगी, ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है। अब आपके लिए सभी लोग बताइए इसमें क्या फिल किया जाएगा। ही फेल्ड डैश ही वॉज केयरलेस। अब ही फेल्ड डैश ही वॉज केयरलेस, यहाँ पर क्या आएगा, देखने में सब कुछ एक जैसा लगता है कि बिकॉज भी आ सकता है, एज भी आ सकता है, सिंस भी आ सकता है। इस सिंस की स्पेलिंग SINCE होती है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो बताना है आपको कौन सा यहाँ पर होगा, या इनमें से कोई और इसके अलावा होगा। बात करते हैं आंसर की, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे एज, तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, ही फेल्ड एज ही वॉज केयरलेस, बिकॉज नहीं होगा आपका। मीनिंग में आपका सही निकलता है, आप देखते हैं ना कि ही फेल्ड, वो फेल हो गया, बिकॉज ही वॉज केयरलेस क्योंकि वो जो है वो इतनी परवाह नहीं करता था। पर जो रूल के अकॉर्डिंग है वो आपका एज यूज आपका होगा। तो अब थोड़े कम कम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सी के ऑप्शन में हम क्या, यानी कि अगला सी क्या होगा, किसी प्रकार का पर्पस या उद्देश्य आपको अगर बात की गई हो। जैसे मैं क्या कहूँ, इसमें यूज क्या हो सकता है, दैट यूज हो सकता है, या लेस्ट यूज हो सकता है। जब आप किसी प्रकार का उद्देश्य प्रकट करते हैं, जैसे कि ही लिव्स दैट ही मे ईट, या इसी प्रकार ही वेंट इनटू द रूम दैट ही माइट राइट अ लेटर। इस प्रकार से आपके इसमें सेंटेंस हो जाएंगे। दैट का प्रयोग आपका ताकि के अर्थ में जो है वो यूज होता है, और जो आपका लेस्ट होता है ये आपका निषेधात्मक यानी कि निगेटिव सेंस के अर्थ में होता है। नॉर्मल अगर अर्थ की बात करें तो कहते हैं ना कि कहीं ऐसा ना हो, तो उसके सेंस में यूज होता है। लेस्ट के साथ आपका शुड भी यूज होता है। क्या यूज होता है, SHOULD। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लेस्ट का देख लेते हैं, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि वॉक केयरफुली डैश यू
वॉक केयरफुली डैश यू शुड फॉल डाउन। अब यहाँ पर आपको फिल करना है तो क्या आपका आएगा, लेस्ट आएगा। पहचान आपकी इससे शुड से भी हो रही है। मैंने बताया ना कि लेस्ट जो है इसके पश्चात शुड का प्रयोग सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के यूज में रूप में यूज होता है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। और लेस्ट के पश्चात आपका नॉट नहीं आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेस्ट स्वयं ही आपका निगेटिव होता है, निषेधात्मक होता है। ये मैंने अभी इससे पहले आपको बता दिया था। तो वीडियो को हम क्या करेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। आज के इस पार्ट में इतनी सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद जो है और जो आपके पॉइंट हैं, जैसे कि आपका रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम के आधार पर हो गया, कंक्लूजन यानी शर्त के आधार पर हो गया, तुलना के आधार पर हो गया, और आपके जो कंजंक्शन पेयर में यूज होते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, उन सबके हम एग्जाम्पल एक एक करके देखेंगे। और सेकेंड पार्ट में आपका जो कंजंक्शन टॉपिक होगा वो फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कल। पर उससे पहले आज जो हमने चीजें पढ़ी हैं उससे मैं दो प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। सभी लोग क्या करिएगा, ट्राई कीजिएगा और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आंसर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। और उससे पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य कर दीजिएगा। वैसे भी इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इतने बेहतर तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, रूल रेगुलेशन सभी अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। बात करते हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस है आपका आई विल स्टे हेयर डैश यू रिटर्न। ये आपका एक सेंटेंस हो गया। और एक प्रश्न आपका डीएलएड 2018 से भी था कि आपको प्रीवियस ईयर से भी अंदाजा लगे कैसे कैसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये डीएलएड के 4th सेमेस्टर में सन 2018 में जो है वो पूछा गया था। दो सेंटेंस हालांकि पूछे गए थे और दूसरा आइदर और वाला था, पर वो मैंने अभी तक रूल कराया नहीं, इसलिए वो मैं यहाँ पर नहीं पूछ रहा हूँ। तो ये दो आपके सेंटेंस हैं, दोनों के में क्या फेल होगा कंजक्शन, वो आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। आंसर हम क्या करेंगे इसका देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। और उसके साथ ही साथ फिर हम इंग्लिश के सभी टॉपिक आपके फिनिश हो गए हैं, हम फिर फास्ट रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रह गए हैं तो उसको हम किसी दिन बाद में देख लेंगे। बाकी आपका ग्रामर पोर्शन सभी मैंने टॉपिक जो है वो करा दिए। फिर भी यदि आपको ऐसा कुछ लगता हो, रह गया हो, तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ और अवश्य बताइएगा कि जो फास्ट रिवीजन है वो किस सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाए। मैंने वैसे सोचा है साइंस या सोशल साइंस ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैथ तो इतने दिन से चल ही रही थी, इंग्लिश ऑलरेडी चल रही थी, तो मेन दो सब्जेक्ट यही हैं आपके, साइंस और सोशल साइंस, तो उसी से स्टार्ट करेंगे। फिर भी आप सभी लोग भी कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।